नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत स्वागत है। रामायण का एक बहुत प्रसिद्ध प्रसंग वाली वध का प्रसंग है, जिसको लेकर श्री राम के ऊपर बहुत सारे लांछन लगाए जाते हैं। ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि श्री राम ने वाली को छिप कर मारा था, इसलिए श्री राम ने ये महापाप किया था। श्री राम की सारी वीरता और उनके धर्मपरायण होने को लेकर उन पर यह सबसे बड़ा आरोप है कि अगर वो धर्म के अनुसार चलने वाले ईश्वरीय अवतार थे और वो उस वक्त संसार के सबसे बड़े वीर भी थे, तो उन्होंने वाली का वध छिपकर क्यों किया। अब इस आरोप को डिफेंड करने वाले जितने भी लोग हैं, वो एक अजीब सा तर्क लेकर आते हैं। वो ये तर्क देते हैं कि चूंकि वाली के पास एक विशेष वरदान था, जिसकी वजह से वो जिस भी शत्रु के सामने आता था उसकी आधी शक्ति वो अपने अंदर ले लेता था। इस वरदान की वजह से ही श्री राम को उसे छिपकर मारना पड़ा था, क्योंकि श्री राम वाली को इंद्र से मिले इस वरदान का अपमान नहीं करना चाहते थे। यही वजह थी कि उन्होंने ऐसा किया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वाली के पास एक ऐसी माला थी जिसे पहनकर वो जब भी युद्ध में उतरता था तो उस माला की शक्ति की वजह से उससे शत्रु की आधी शक्ति मिल जाती थी। इसलिए श्री राम ने वाली का छिपकर वध किया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वाली के पास ऐसा कोई वरदान ही नहीं था और न ही उसके पास ऐसी कोई माला थी जिसे पहनने के बाद वो शत्रु की आधी शक्ति ले लेता था, तो फिर इस तर्क को डिफेंड करने वालों के पास कोई जवाब नहीं रह जाता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि संसार की सबसे पहली राम कथा यानी वाल्मीकि रामायण में वाली के पास ऐसे किसी वरदान के होने का कोई उल्लेख नहीं मिलता है और न ही किसी ऐसी माला का जिक्र मिलता है जिसे पहनने के बाद वो अजेय अपराजेय हो जाता था। हाँ, उसके पास एक माला ज़रूर थी जो सोने की बनी हुई थी और उसे उसके पिता इंद्र ने उसे दिया था, लेकिन वाल्मीकि रामायण में इस माला के अंदर कोई ऐसी शक्ति थी, इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तो अब आप बताइए कि फिर श्री राम ने वाली का वध छिपकर क्यों किया, जबकि उसके पास ऐसी कोई शक्ति ही नहीं थी। तो क्या श्री राम वाली से वीरता में कमज़ोर थे? क्या वाली को छिपकर मारना उनकी कोई दूसरी मजबूरी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको पूरे दावे के साथ ये बताने जा रहा हूँ कि वाली का वध श्री राम ने छिपकर नहीं किया था, बल्कि उसके साथ आमने सामने के युद्ध में किया था और वाली श्री राम के साथ युद्ध में मारा गया था, न कि वाली का वध श्री राम ने धोखे से किया था। चलिए मैं आपके सामने अपने दावे को रखने के लिए वाल्मीकि रामायण के एक श्लोक का उदाहरण देता हूँ। ये श्लोक आपकी आंखें खोल देगा। क्षिप्तान वृक्षान समाविध्य विपुलाश्च तथा शिलाः वाली वज्र समैर्बाणेर व्रजेणेव निपातितः। इसका अर्थ है कि वाली के चलाए हुए वृक्षों और बड़ी बड़ी शिलाओं को अपने वज्र तुल्य बाणों से विदीर्ण करके श्री राम ने वाली को मार गिराया है, मानो वज्रधारी इंद्र ने अपने वज्र के द्वारा किसी महान पर्वत को धाराशायी कर दिया है। यह श्लोक वाल्मीकि रामायण के 19वें सर्ग का 12वां श्लोक है, जिसमें श्री राम के द्वारा वाली को मार गिराए जाने की सूचना वाली की सेना के बंदर वाली की पत्नी को दे रहे होते हैं। इस श्लोक से साफ साफ पता चलता है कि श्री राम और वाली में युद्ध हुआ था और श्री राम ने छिपकर वाली को नहीं मारा था। हाँ, पिछले श्लोकों से ये ज़रूर पता चलता है कि श्री राम एक वृक्ष की ओट लेकर खड़े ज़रूर हुए थे, लेकिन जब वाली ने सुग्रीव को छोड़कर श्री राम पर पत्थरों और वृक्षों से हमला किया, तब श्री राम ने उसका जवाब अपने बाणों से दिया और इसके बाद उसका वध कर दिया। वृक्ष की ओट में खड़ा होना और छिप कर मारना तो अलग अलग बातें हैं। वृक्ष की ओट में श्री राम के खड़े होने से ही ये नैरेटिव चला कि श्री राम ने वाली का छिप कर वध किया। मैं अक्सर ओशो की बताई एक कहानी को किसी सत्य को मापने का एक बड़ा मापदंड मानता हूँ। ओशो ने एक कहानी सुनाई थी विश्वविख्यात इतिहासकार एडमंड बर्ग की। कहा जाता है कि जब एडमंड बर्ग विश्व इतिहास की अपनी सबसे प्रामाणिक पुस्तक लिख रहे थे, तो अचानक उनके घर के बाहर गोली चलने की आवाज़ सुनाई पड़ी।
एडमंड उस गोली की आवाज़ सुनते ही घर के बाहर पहुंचे तो वो देखते हैं कि जिसने गोली मारी है वो वहीं खड़ा है और जिसे गोली लगी है वो भी सामने घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। वहाँ काफ़ी चश्मदीदों की भीड़ भी खड़ी हो गई थी। जिसने गोली मारी उसका ये कहना था कि ये व्यक्ति बदमाश था, इसलिए उसने उसे गोली मारी। जिसे गोली लगी थी वो कह रहा था कि जिसने गोली मारी वही अपराधी है। और भीड़ का जो हाल था वो ये था कि वो बटी हुई थी, कोई हत्यारे का समर्थन कर रहा था तो कोई जिसे गोली लगी थी उसके पक्ष में बातें कर रहा था। एडमंड ने लिखा कि उसके घर के बाहर ये घटना हुई और वो वहाँ तुरंत पहुँच गया। चश्मदीद भी वहाँ खड़े थे, लेकिन सत्य क्या था उसका उसे पता नहीं चल पा रहा था। और उसने लिखा कि बताइए कि हज़ारों साल पहले के इतिहास की पुस्तक को मैं लिखने बैठा हूँ और मुझे अपने घर के बाहर जो घटना घटी है उसके ही सत्य का पता नहीं चल पा रहा है, तो ऐसी पुस्तक लिखने का क्या फ़ायदा। वास्तव में ऐसा होता भी दोस्तों कि किसी भी घटना का एनालिसिस करने के पहले हमें उसके हर एस्पेक्ट को देखना चाहिए, उसके बैकग्राउंड को चेक करना चाहिए, वहाँ मौजूद लोगों के अलग अलग पक्षों को सुनने के बाद ही कोई किसी निर्णय पर पहुँचना चाहिए। और यही बात रामायण के इस श्लोक से भी पता चलती है। रामायण का ये श्लोक सत्य की इसी तलाश को बताता है। वाली जिसे बाण लगा था वो क्रोध में था और क्रोध में आकर वो श्री राम पर आरोप लगाया जा रहा था। वाली तो कह रहा था कि श्री राम ने उसे धोखे से मारा है। वाली का पक्ष ये था कि श्री राम ने उसके साथ गलत किया है, जबकि वाली के दूसरे पक्ष में खड़े श्री राम के सहायकों में सुग्रीव व हनुमान जैसे सत्यवादी वानर भी थे। वो चुप रहे क्योंकि उन्होंने इसे अपने सामने घटित होते देखा था। क्रोध में कोई भी व्यक्ति या मरते समय कोई भी व्यक्ति सत्य ही बोल रहा हो ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। बहुत साल पहले न्यायालय में इस बात को स्थापित किया गया था कि जो डाइंग डिक्लेरेशन होता है, मरते समय जो आखिरी बयान दिया गया होता है, वो ज़रूरी नहीं है कि मरते समय व्यक्ति सत्य ही बोल रहा हो। वो किसी को फंसाने के लिए बोल सकता है, किसी को बदनाम करने के लिए बोल सकता है, अपनी शत्रुता को निभाने के लिए बोल सकता है, कि अपने शत्रु को पराजित करने के लिए ऐसा बोल सकता है। इसलिए आज के दौर में भी डाइंग डिक्लेरेशन या मरते समय दिए गए बयान को सरकारें या न्यायालय जो है आंख मूंद कर नहीं मानती है। फिर वाली के इस डाइंग डिक्लेरेशन को हम एक झटके में सत्य कैसे मान लें, ये भी गलत होगा। तो इस घटना को देखने वाले कई पक्ष थे। सुग्रीव और हनुमान जी का पक्ष जो था, जो श्री राम के साथ खड़े थे, उन्होंने ये देखा था कि वाली को श्री राम ने आमने सामने के युद्ध में मार गिराया है। अगर ऐसा नहीं होता तो कभी न कभी हनुमान जी या सुग्रीव या किसी दूसरे वानर के मुंह से ये बात ज़रूर निकलती। और हनुमान जी तो ज्ञानियों के में सबसे आगे हैं, खुद महावीर हैं। अगर श्री राम वाली का छिप कर वध कर रहे होते तो श्री राम की शक्ति पे हनुमान जी को जरूर शक होता। और हनुमान जी फिर कैसे श्री राम के भक्त बनते, जो खुद एक महावीर थे। उन्हें क्या नहीं लगता कि जिसने सामने शत्रु को छिप कर मारा वो भगवान तो हो नहीं सकता है। तो श्री राम जी पर हनुमान जी की श्रद्धा भी इतनी नहीं होती। इधर वाली के पक्ष के वानरों ने भी इस घटने को अपने सामने घटित होते देखा था और उसे जस का तस उन्होंने वाली की पत्नी को भी बता दिया। लेकिन फिर भी वाली का यह नैरेटिव चल पड़ा, क्योंकि बाद के काल में श्री राम के व्यक्तित्व के अंदर भी छिद्र ढूंढने वाले लोग मौजूद थे। उनके लिए श्री राम की शक्ति को कम करके आंकने वाली विचारधारा पनपती रहती थी। अब सवाल ये भी उठता है कि जब सुग्रीव और वाली के बीच लड़ाई थी तो श्री राम को क्या हक था कि वो वाली का वध करते। तो इसका उत्तर भी मैं आपको वाल्मीकि रामायण से देने की कोशिश करता हूँ। चलिए देखते हैं कि जब श्री राम ने वाली को आमने सामने के युद्ध में मार गिराया तो घायल वाली ने पहले तो श्री राम पर ढेर सारे आरोप लगाए, और जब इसके बाद श्री राम ने उसे मारने की वजह बताई तो वाली का क्रोध क्यों शांत हो गया और क्यों वो श्री राम की शरण में चला गया, वो इस डिस्कशन को समझने के बाद ही पता चलेगा। जब श्री राम वाली को आमने सामने के युद्ध में अपने एक बाण से मार डालते हैं तो वाली उनसे मरने के पहले पूछता है कि आपने मुझे क्यों मारा, मैं तो एक बंदर हूँ। अधार्य चर्म में सदभि रोमाण्य अस्थि च वर्जितम अभक्ष्याणि च मांसानि तद विधेय धर्मचारिभिः। यानी वाली कहता है कि हम बंदरों का चमड़ा भी सत्पुरुषों के द्वारा धारण करने योग्य नहीं होता है।
हमारे रोम और हड्डियां भी छूने योग्य तक नहीं होती है। आप जैसे धर्माचारी पुरुषों के लिए मांस तो सदा ही अक्षव्य है, फिर आपने किस लोभ से मुझ वानर को अपने बाणों का शिकार बनाया। वाली श्री राम पर यह आरोप भी लगाता है कि उन दोनों की आपस में तो कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर उन्होंने उसका वध क्यों किया। मामिहा प्रतियुध्यंत ममनेन च समागतम, यानी मैं यहाँ आपसे युद्ध नहीं कर रहा था, फिर बिना अपराध के आपने मुझे क्यों मारा। यहाँ तक कि वाली श्री राम पर यह भी आरोप लगाता है कि उन्होंने उसे छिपकर क्यों मारा। न माम मन्नेन संरब्धम प्रमत्तम वेद धूर्महर्षि इति में बुद्धि रूपत्पन्ना बभुवा दर्शने तवा, यानी वाली कहता है कि जब तक मैंने आपको देखा नहीं था तब तक मेरे मन में यही विचार उठता था कि दूसरे के साथ क्रोधवश जूझते हुए मुझको आप असावधान अवस्था में अपने बाण से बेधना उचित नहीं समझेंगे। वाली यहाँ तक कहता है कि आप अगर मेरे सामने युद्ध आकर करते तो आप निश्चित ही मारे जाते। दोस्तों, वाली के इन सारे कथनों को ही रामद्रोहियों ने लिटरली यानी शब्दशः ले लिया है और इसी आधार पर वो श्री राम की आलोचना करने लग जाते हैं। किसी भी कथन के बारे में हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि कोई व्यक्ति किस अवस्था में और किस इंटेंशन से ये सारी बातें बोल रहा है। पहली बात तो वाली ये सारी बातें क्रोध में बोल रहा था क्योंकि श्री राम ने उसे मार डाला था। दूसरे, वाली खुद धर्म के मार्ग पर नहीं था, उसने सुग्रीव की पत्नी का अपहरण किया था, इसलिए वह धर्माचारी तो बिल्कुल नहीं था। तीसरे, क्या आप रावण जैसे दुष्ट व्यक्ति की बात पर भरोसा कर सकते हैं कि वो सत्य ही बोलेगा। उसने सीता जी का अपहरण तो झूठ कर बोलकर किया था, तो फिर वाली कैसे सत्यवादी हो सकता है, जबकि वो खुद एक पाप आत्मा था। तो वाली की सारी बातें सिर्फ क्रोध में कही जा रही थी और वो अपने पापों को जस्टिफाई करने के लिए उल्टा श्री राम पर ही आरोप लगाया जा रहा था। लेकिन श्री राम उसके इस सच को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए वो शांत और गंभीर बने रहे। यहाँ तक कि महावीर और महाज्ञानी हनुमान जी भी सच्चाई जान रहे थे, इसलिए वो भी चुप रहे। आखिर में जब वाली ने अपना झूठ बार बार श्री राम पर थोपने की कोशिश की तो श्री राम ने उससे कहा, मैंने तुम्हारा वध नहीं किया है, मैंने तुम्हें दंड दिया है क्योंकि मैं तुम्हारे पापों का दंड देने के लिए योग्य व्यक्ति हूँ। वो कहते हैं कि तापाल यति धर्मात्मा भरत सत्यवान नृजु, यानी धर्मात्मा भरत इस पृथ्वी का पालन करते हैं और तस्य धर्मा कृता देशा वयमन्ये पार्थिवः चराम वसुधा कृत्सन्ना धर्म संतान मिच्छवः, अर्थात उन भरत की तरफ से हम सभी राजाओं को ये आदेश प्राप्त है कि जगत में धर्म के पालन और प्रसार के लिए यत्न किया जाए, इसलिए हम लोग धर्म का प्रचार करने की इच्छा से सारे पृथ्वी पर विचरते हैं। श्री राम ये भी कहते हैं कि ये पूरी पृथ्वी जो है हम इक्ष्वाकु वंशी लोगों की है और अभी इक्ष्वाकु वंश में भरत जो हैं सभी मनुष्यों के राजा हैं, इस पृथ्वी के पति हैं और मैं उसका प्रतिनिधि हूँ और मैं उसके प्रतिनिधि होने के नाते जंगल में विचर रहा हूँ और श्री भरत के राज में तुमने एक महापाप किया है, इसलिए तुम्हें दंड मिलेगा ही मिलेगा। श्री राम कहते कि तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ व्यभिचार किया था और ये हमारे सनातन शास्त्र में एक महापाप माना गया है और इसके लिए तुम्हें मृत्युदंड ही मिलता। अगर भरत होते तो वो भी मृत्युदंड ही देते और उनके प्रतिनिधि होने के नाते मैं भी तुम्हें दंड देने का अधिकारी हूँ। राम कहते हैं कि ते वयम मार्ग विभ्रष्टम स्वधर्मे परमे स्थितः भरताज्ञां पुरस्कृत्य निगृह मिमो यथाविधि। हम सब लोग अपने श्रेष्ठ धर्म में दृढ़तापूर्वक स्थित रहकर भरत की आज्ञा को सामने रखकर धर्म मार्ग से भ्रष्ट हुए पुरुषों को विधि पूर्वक दंड देते हैं। लेकिन इन श्लोकों को पढ़ते वक्त मुझे ये समझ में नहीं आया था कि श्री राम तो वन में थे और वो तो राजा भी नहीं बने थे। राज्याभिषेक से पहले ही उन्हें वन में जाना पड़ गया था, तो फिर वो खुद को कैसे राजा कह रहे हैं। तो यही विशेषता है वाल्मीकि रामायण की। आप इसे जितनी बार पढ़ते हैं आपको इसमें वाल्मीकि और भी गहरा उतारते हैं। जब श्री राम को वनवास हो गया था और वो चित्रकूट में रह रहे थे तो भरत जी उन्हें मनाने के लिए आए थे। तब पहली बात तो भरत जी ने उनकी पादुका को श्री राम के प्रतिनिधि के रूप में सिंहासन में बिठा दिया था, यानी श्री राम की पादुका के जरिए परोक्ष रूप से अयोध्या के राजा बन चुके थे। तो
मुझे लगा कि शायद इसलिए श्री राम खुद को राजा कह रहे हैं, लेकिन फिर श्री राम भरत को राजा क्यों कह रहे हैं, ये भी सवाल था। तो इससे संबंधित एक और श्लोक मुझे वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में मिला, जो भरत और श्री राम के मिलाप के वक्त का है। इस श्लोक को देखिए। तुम राजा भरत भव स्वयं नराणाम वन्यानाम महमपि राजा राण मृगाणाम। यानी भरत तुम स्वयं मनुष्यों के राजा बनो और मैं जंगली पशुओं का राजा बनूंगा। यानी श्री राम जंगल में रह रहे पशुओं और पक्षियों के राजा थे 14 साल के लिए, जबकि भरत अयोध्या के ही नहीं बल्कि सारी पृथ्वी के मनुष्यों के राजा थे, क्योंकि राम किष्किंधा कांड में वाली को समझाते हुए ये भी कह रहे हैं कि सारी पृथ्वी तो इक्ष्वाकु वंश के लोगों की है और भरत इस समय सारी पृथ्वी के राजा हैं। तो राजा राम ने भरत के प्रतिनिधि या अधीन राजा के रूप में पशुओं का राजा बनने का फैसला किया था। एक राजा होने के नाते उन्होंने वाली को ये दंड दिया था, क्योंकि वाली ने अपने ही भाई की पत्नी के साथ व्यभिचार किया था और सुग्रीव की पत्नी रुमा का अपहरण कर उसे कैद में भी रखा था। इसलिए पशुपति श्री राम ने सुग्रीव और उसकी पत्नी के साथ न्याय करने के लिए एक राजा होने के नाते वाली को दंड दिया। वाली को भगवान ने छिप कर मारा था या नहीं, इसके बारे में तो हमें उन लोगों से पता चल जाता है जो वाली के ही पक्ष के वानर थे, जिन्होंने वाली की पत्नी को जाकर सच सच बता दिया था। अगर वाली के पक्ष के वानरों से जुड़ा ये श्लोक वाल्मीकि रामायण में नहीं होता तो वाली के इन आरोपों में कुछ दम हो भी सकता था। श्री राम 14 साल तक के लिए जंगल के पशुओं के सम्राट बने रहे थे। वास्तव में राम पशुपति थे, पशुओं पर उनका अधिकार था और वाली एक पशु था, वानर था, इसलिए उन्होंने वाली का वध किया। और तो और श्री राम चूंकि पशुओं के राजा थे, इसलिए उन्होंने रावण को मारने के लिए भी न तो जंगली मनुष्यों, न निषादों, न ही अयोध्या के अधीन सारी पृथ्वी के मनुष्यों की सहायता ली, बल्कि उन्होंने वानरों और रिक्षों की सहायता ली, क्योंकि उस वक्त इंसानों के राजा तो भरत जी थे और श्री राम तो 14 साल के लिए जंगली पशुओं और पक्षियों के सम्राट थे और वन में घूमकर न्याय कर रहे थे। इसलिए वानर और ऋक्ष भी जानते थे कि राम ही उनके सम्राट हैं, इसलिए उन्होंने अपने सम्राट की सेना में शामिल होकर रावण के वध का कार्य पूरा किया था। इसलिए रामायण को पढ़ने से हमें कई बातें क्लियर होती हैं। पहले कि श्री राम ने वाली का वध छिपकर नहीं किया था, बल्कि आमने सामने के युद्ध में किया था। दूसरे, वाली क्रोध में ऐसा आकर बोल रहा था कि श्री राम ने उसका वध छिपकर किया था, जबकि वो भी ये जानता था कि श्री राम ने उसका वध आमने सामने के युद्ध में किया है। श्री राम जंगल के सभी पशु पक्षियों के राजा थे, इसलिए एक राजा होने के नाते उनके पास ऐसे किसी भी प्राणी को दंड देने का अधिकार था जिसने अपने भाई की छोटी पत्नी के साथ व्यभिचार किया था। किसी भी घटना के अंदर छिपे सत्य को जानने के लिए हमें सिर्फ एक पक्ष के बयान पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि सारे पक्षों को देखना चाहिए, तभी सत्य का पता चल सकता है। खुद वाली के पक्ष के लोगों ने ही जब ये मान लिया था कि श्री राम ने वाली का वध छिपकर नहीं किया था, तो फिर बात यही ख़त्म हो जाती है ना। इसलिए आज से जो भी आपको कोई भी ऐसा कह रहा हो कि श्री राम ने वाली का वध किया था, तो आप उसे मेरा ये वीडियो ज़रूर दिखा दीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाएं और सनातन धर्म के सत्य के बारे में उन्हें अवगत कराएं। और आप बेल आइकन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन भी ले सकते हैं कि हमारे कौन सी वीडियोस कब आ रहे हैं। और आखिरी बात यह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ आऊँगा, कुछ रिसर्च के साथ आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय महावीर हनुमान।